हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश का घटकों में वियोजन। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सदिशों का जो घटाना यानी कि अंतर होता है उसको आपने सीखा था, उस पर न्यूमेरिकल भी कराए थे कुछ मैंने। तो आज हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये सदिश का घटकों में वियोजन। इसमें काफ़ी बच्चों को क्लास मैंने देखा है अपने टाइम में क्लास 12 में पहुंच गए, उनको जब फिजिक्स में इसका जब एप्लीकेशन इसका जब काम आता है वहाँ पे, तो क्या करते हैं कि भाई ये घटकों में कैसे तोड़ते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया, सर ने कैसे डेरिवेशन करा दिया। ठीक है, तो इस तरह की बातें 12th में होती है। अगर आप 11th में हैं तो इसको अभी ध्यान से पढ़ लीजिए। पूरे फिजिक्स में फिजिक्स की दुनिया है वेक्टर पे ही टिकी हुई है। ठीक है, वेक्टर एक हथियार है फिजिक्स को से लड़ाई करने के लिए, फिजिक्स में कुछ करने के लिए। तो वेक्टर आप अगर आपका स्ट्रांग है तो फिजिक्स में आगे आपकी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो देखिए ये दो अक्ष मैंने ली हुई है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। ठीक है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, और ये एक रिजल्टेंट है आर, परिणामी आर है जो कि थीटा कोण पर है। तो अब सीधी सी बात ये आती है, इससे आप समझ ही गए होंगे, सदिश का घटकों में वियोजन। सदिश का घटकों में वियोजन क्या होता है? जैसे अभी तक हम क्या करते आए थे, एक वेक्टर ए लेते थे, एक वेक्टर बी लेते थे, दोनों को परिणामी निकालते थे। ठीक है, तो परिणामी ऐसे आ जाया करता था जो दोनों से बीच में बराबर कोण पे हुआ करता था। इसको हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखा भी था कि ये बराबर कोणांतरित करता है दोनों पे। ठीक है, तो अब पहले क्या करते थे, दो वेक्टर को मिलाकर एक परिणामी निकालते थे। जैसे इस तरह से समझे कि जैसे कोई मुझे कहे कि सर का घटकों में विभाजन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, एक हाथ निकाल देंगे, एक ये वाला हाथ निकाल देंगे, सर निकाल देंगे, क्या हुआ, सर का घटकों में विभाजन हो गया। हाँ, फिर क्या कहेंगे, आपसे कहेंगे इसको इसका परिणामी निकालिए, तो फिर आप हाथ जोड़ देंगे, फिर ये वाला हाथ जोड़ देंगे, ये वाले सर जोड़ देंगे, फिर हाँ इस तरह से भाई मत जोड़ना कि ऐसे टेढ़े सर हो जाए। ठीक है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो है इसका घटकों में विभाजन ये होता है कि एक इधर तोड़ दिया जाता है क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर तोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे इधर वाला जो घटक होता है इधर उधर वाला नहीं होता, जो थीटा की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, आर कॉस थीटा, और जिधर थीटा रहता है उधर कॉस थीटा होता है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी देखो देखो देखो, ये इधर वाला घटक क्या बोल दिया मैंने, आर कॉस थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा बोल दिया, और इधर वाला मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, साइन थीटा, ये घटक हो गया। ठीक, अब आर साइन थीटा बोल दिया, इसको आर कॉस थीटा बोल दिया। फिर मैं कहता हूं आपसे कि ये एक इस तरह से अक्ष है और इस पे ये एक परिणामी है, इसको घटकों में तोड़िए, ये आर है। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे रट लेते हैं, क्षैतिज रहता है तो उधर कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर है तो उधर साइन थीटा, तो कहेंगे सर ये होगा आर कॉस थीटा और ये होगा आर साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से कहेंगे आर साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये आर साइन थीटा हमेशा इधर नहीं होता ऊर्ध्वाधर में, और आर कॉस थीटा क्षैतिज में नहीं होता। अरे भाई, इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे इसको हम एक मान लें इस तरह से, ऐसे ऐसे मान लेते हैं इसे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम साइन थीटा लगाते हैं, ठीक है, साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है, पढ़ा है कभी, ये लंब है, इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू। ठीक है, तो पी क्यू लंब हो गया, कर्ण क्या हो गया अपना आर हो गया, तो पी क्यू बराबर अपना क्या निकल के आएगा, इधर जब हम पी क्यू बराबर देखेंगे वेक्टर आर साइन थीटा, समझ आया। ये जो पी क्यू आ गया, क्या आ गया, वेक्टर आर साइन थीटा। अब ये देखो, ये वाली साइड बराबर है, समांतर समांतर, तो इसको हम ये कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर साइन थीटा। और इधर देखो कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा भी कहता हूँ निकालने के लिए, तो कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार यानी इसको कह लो ओ क्यू अपॉन ये क्या है, परिणामी यानी कि कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, ओ क्यू अब इधर से आप निकालिए, तो ओ क्यू आप कहेंगे सर ये ओ क्यू तो आर कॉस थीटा हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा। अभी इधर निकालने को बोलता हूँ, इधर निकालने को बोलता हूँ कि इधर निकालो, तो इधर जब थीटा निकालोगे, साइन थीटा निकालो, इधर साइन थीटा निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर से जोड़ लो, इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, सामने वाला है लंब, और ये क्या होता है, थीटा से संलग्न भुजा आधार होती है, थीटा के सामने वाली क्या होती है, लंब होती है, और 90 अंश के सामने वाली क्या होती है भाई, कर्ण होती है, सबको पता है, ये आर है, सॉरी ये लिखा है पहले से मैंने। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब, ये लंब क्या हो गया, पी क्यू बटे आर। अब पी क्यू यहाँ से निकालेंगे तो पी क्यू क्या आ रहा है भाई, पी क्यू आ रहा है आर साइन थीटा। ठीक है, पी क्यू आ रहा है आर साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, पी क्यू आर साइन थीटा आ रहा है, थीटा इधर है,
कैसे भाई, कैसे 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 कैसे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखो देखो ये आ रहा है, ये पी क्यू क्या आ रहा है, आर साइन थीटा। अब ये पी क्यू इधर आ जाएगा, ठीक है, पी क्यू को इधर समांतर लेके आएंगे तो ये क्या है, अभी ये आर कॉस थीटा आप समझ रहे थे, तो ये आर कॉस थीटा है ना, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा यहाँ पे आया हुआ था, और जबकि अब पी क्यू निकाल तो आर साइन थीटा आ रहा। इसी तरह से अगर हम यहाँ कॉस थीटा लेते हैं, जब कॉस थीटा लेंगे तो इधर से आ जाएगा अपना कॉस थीटा आधार, यानी कि ओपी, ओपी अपॉन आर, तो ओपी की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आर कॉस थीटा। तो इस तरह से ओपी ये हो गया आर कॉस थीटा, जो अभी ये आर साइन थीटा था, इस तरह से जब हम देखें तो क्या आ गया हमारे, ये आर कॉस थीटा आ गया। और ये जो आर कॉस थीटा हमने सोचा था अपने अक्ल से कि जैसे यहाँ पे क्षैतिज में आर कॉस है तो यहाँ पे भी क्षैतिज में आर कॉस होगा, तो ये क्या हो गया हमारा, आर साइन थीटा हो गया। इसको मिटा दो भाई गलत वाला, ये आर कॉस थीटा होगा। तो इससे हमें पता क्या मिला कि थीटा जिधर उधर कॉस थीटा, देखो थीटा इधर तो इधर वाला कॉस थीटा, इधर वाला साइन थीटा, थीटा इधर तो इधर वाला कॉस थीटा, इधर वाला साइन थीटा। तो सिंपल ट्रिक है, जिधर थीटा रहेगा उधर आपको क्या लेना है, कॉस थीटा, हमेशा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये था वेक्टर का जो है घटकों में विभाजन, इस तरह से वेक्टर को घटकों में विभाजित किया जाता है, ठीक है, इस तरह से वेक्टर को हम घटकों में विभाजित करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इस पे, तो हमारा जो है कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, परिणामी निकालिए। तो अब दिया गया है कि कॉस 37 डिग्री है, ये OA के वेक्टर है, OA कॉस 37 डिग्री पर है, 5 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद AB वेक्टर है जो कि क्षैतिज है, और ये क्या OC वेक्टर है, ठीक है। तो अब वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउ है, वेक्टर का स्थानांतरण बताया था जब टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया था। तो इस वेक्टर को अगर हम इसको उठा के शिफ्ट करके यहाँ ऐसे कर लें, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। इस वेक्टर को उठा के नीचे ऐसे शिफ्ट कर ले, ठीक है, यही शिफ्ट कर लेते हैं, क्या होगा, 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना, इसको शिफ्ट किया, इसको उठा के यहाँ कर लिया, इसको उठा के यहाँ कर लिया, इसको उठा के यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, तो ठीक है। तो इस तरह से अगर इसको इधर देखा जाए कि ये देखो, इसको उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये इस तरह से 2 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, और इसको 3 सेंटीमीटर वाले को इधर नीचे इसे दिखा दिया, ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब ये 3 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर का बीच में, इससे कितने 37 डिग्री कोण पे ऐसे दिखा दो इसे, 5 सेंटीमीटर का ये 37 डिग्री कोण पे। अब बताओ भाई, देखो ये एक्स अक्ष में चली गई दूरी 3 सेंटीमीटर है, वाई अक्ष में 2 सेंटीमीटर। अब ये इसको कैसे करेंगे, ये दोनों तो मान लिया कि वाई अक्ष में, ये एक्स अक्ष में, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, 37 डिग्री पर ये है परिणामी, ये तो दे दिया है। या तो अब एक काम हमारे पास है, या तो इन दोनों को परिणामी निकालें, इन दोनों को परिणामी निकालें, जो कि जाएगा कितने पे जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा 45 डिग्री पे, दोनों का बीच का कोण 90 अंश है, जब परिणामी निकालेंगे 45 पे जाएगा, फिर 45 और इसके बीच में देखेंगे 45 में 37 घटाएंगे, फिर जितना कोण आएगा फिर उतने इस दोनों में, जैसे यहाँ पे से ऐसे जाएगा कुछ, तो इन दोनों में फिर परिणामी निकालेंगे, दोनों की दिशा ठीक है रखेंगे, फिर देखेंगे, तो इस तरह में काफ़ी झंझट हो जाएगा। तो इसी को इन दोनों को इसके फॉर्म में करने से अच्छा इसी को हम इन दोनों के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको तोड़ते हैं, अगर हम 5 को तोड़ते हैं तो एक इधर 5 कॉस थीटा आ जाएगा, इधर बताया था इधर थीटा रहता है, उधर ही हम कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है। तो इधर का जो घटक होगा ये क्या होगा, 5 कॉस 37 डिग्री होगा ना भाई, और इधर का जो होगा घटक ये क्या हो जाएगा, 5 साइन 37 डिग्री, ठीक है। तो अब 37 डिग्री की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, अब इसको देखो, 5 इसको मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, ठीक है, ऐसे। तो अब cos 37 डिग्री इसको सपोज करो यहाँ है, तो क्या हो जाएगा 2/3, आधार कितना है, आधार यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये 3 आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर है ना, ये वाली जो लाइन है यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, ये देखो ये 3 सेंटीमीटर है। इसको इधर करके एक त्रिभुज फॉर्म कर लो, जब त्रिभुज बन जाएगा तुमको, तो आधार बटे कर्ण cos थीटा, यानी कि cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधार 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 5। अरे भाई देखो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या, देखो cos 37 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आधार बटे कर्ण, इसको सपोज कर लो इधर आके वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउ है, इधर रख दिया, तो 3/5, 5 से 5 कट गया, इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, ये OP ये इसका जो है एक अक्ष की घटक जो है 5 cos 37 का क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसका बराबर हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 1 सेंटीमीटर पहले से 3 सेंटीमीटर था एक, और एक बाद में आया, तो इसको अगर जब दिशा समान रहती है 0 डिग्री रहता है दोनों के बीच का कोण, तो जोड़ के हम इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर इधर की तरफ है, इसको याद कर लेना, ठीक है, इस तरह से। और इधर का जो घटक है 5 साइन 37 डिग्री, तो अब 5 साइन 37 डिग्री का
देखते हैं 37 डिग्री का मान क्या होता है। 37 डिग्री का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ कर लो, ठीक है, ऐसे कर लोगे त्रिभुज फॉर्म करोगे, लंब 2 है बटे कर्ण 2/5, तो अब देखो इसको लिख देंगे 5 2/5, ठीक है। अब 5 से 5 की जगह कितना है, 2 आया, 2 इस दिशा में आया, 2 पहले से था, जुड़ के क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। 4 इधर हो गया x अक्ष की y अक्ष की दिशा में, और इधर क्या हो गया 6 इधर हो गया। अब दोनों क्या है, देखो 4 इधर, पूरी दूरी फिर से देख लो, इधर 6 आई, इधर जोड़ के 4 आई, तो इसको एक फिर से ऐसे बना लो, तो ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। अब इनके दोनों में परिमाण निकालना है, परिणामी, तो इन दोनों में परिणामी जब निकालना है तो इसके बीच का कोण कितना है भाई, 90 अंश है, तो क्या होगा 4 चौक 16 प्लस 6 छंग 36। कैसे ही आया, पिछला लेक्चर जाके देंगे, परिणामी जो होगा 45 डिग्री पे निकलेगा। ये क्या होगा 6 6 12, 3 1 4, 1 5 52, रूट 13 चौको 52, 2 रूट 13, ठीक है। इसकी आंसर आ गया। तो देखिए इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इधर मैंने जोड़ा तो 3 आया, 3 इस डायरेक्शन में था, जुड़ के 6 हो गया x अक्ष की दिशा में, और ये जो 2 आया इधर पहले से 2 था वेक्टर, उसमें जुड़ के 4 हो गया। अब ये 4 और 6, अब इसके बीच में फिर से हम वेक्टर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट का जो परिणामी का फॉर्मूला होता था उसको हमने लगाए तो क्या मिला, तो 2ab cos थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो गया। उसके बाद रूट, भाई यहाँ तो देख लो कैलकुलेशन गलती हो जाती है कभी कभी, 6 6 12 तो 2, 3 1 4, 1 5 52, 13 चौको 52, तो 2 रूट 13, ये अपना आंसर आ गया इसका, ठीक है। देखने में तो ऐसे लग रहा था बहुत हार्ड है, लेकिन काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। चलिए देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन, उससे हमारे कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी। तो स्टूडेंट देखिए ये लिखा है 100 किलोग्राम के गुटके को 30 डिग्री कोण वाले नत तल पर रखा जाता है, तो यहाँ पे है लिख लीजिए, तो वजन के नत तल, ठीक है, क्वेश्चन है, वजन के नत तल के समांतर दिशा में घटक ज्ञात कीजिए और लंबवत दिशा में घटक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, वजन का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, भार बराबर mg, जहाँ पे m द्रव्यमान होता है और g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू 9.8, यहाँ हम सवाल में जो लेंगे वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने वाले हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। तो 100 किलोग्राम का एक गुटका है। पहली बात तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एक सुंदर डायग्राम, सुंदर चित्र बनाना हमारा पहला काम होता है। तो भाई 30 डिग्री का नत तल पहले बनाओ, ठीक है। 30 डिग्री का नत तल हम बनाते हैं, कैसे बनेगा 30 डिग्री का नत तल, ये एक ऐसे लेते हैं, इस पर 30 डिग्री का ऐसे अंदाज से बनाते हैं, ये क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये नत तल ऐसे बनाते हैं। अब इस नत तल पे क्या करेंगे हम, इस नत तल पे एक हमारी ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है हमारी, बहुत अच्छी लग रही है ऑब्जेक्ट भाई हमारी, कितनी सुंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 30 डिग्री के कोण पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी है नत तल पे, इसका वजन यानी कि mg, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ गुरुत्वीय त्वरण जब लगती है तो नीचे की तरफ जी खींचता है, तो इसका जो भार होगा, भाई कोई चीज़ रखोगे तो भार नीचे की तरफ तो लगेगा, देखो ये क्या होगा नीचे की तरफ आएगा, इसकी दिशा होगी। अब ये क्या है, कितने कोण पे इसको देखना है, इसका जो है इसके समांतर कह रहा है, क्या कह रहा है समांतर दिशा में घटक ये, और इसका क्या है लंबवत दिशा में घटक, लंबवत दिशा में घटक ज्ञात करना है हमको, इसके समांतर ज्ञात करना है इसके, और इसके लंबवत। देखो इसके लंबवत क्या होगा, इसका समांतर तो ये वाला मान लो ऐसे हो गया, और इसके लंबवत ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ऐसे इसके लंबवत। तो अब ये देखो हमको जब घटक में तोड़ना रहता है तो आप कहेंगे सर घटक में तोड़ने के लिए तो आपने बताया था थीटा जिधर हो उधर हम cos थीटा ले लेते, लेकिन सर यहाँ तो थीटा ही नहीं है, अब क्या करेंगे, सोचो इसको, सोचो इस तरह से जो नीचे लग रहा है इसको मैं बढ़ा के ऐसे अगर कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है अपना, इसको अभी कुछ देर के लिए क्या मान लो, थीटा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या 30 ही मानते हो तुम उसको, तो इसको 30 मानते हुए 90 तो क्या हो जाएगा 60 होगा कि नहीं होगा, 90 माइनस थीटा इसको मान लिया, तो ये क्या होगा, ये थीटा नहीं होगा, या 60 होगा तो या 30 नहीं होगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो इसको मिटा के यहाँ पे जो 30 लिखे थे फिर से अपना 30 लिख दो, ठीक है। 30 डिग्री तुम आया था, यहाँ पे फिर 30 कर दो। तो समझ में आया कैसे इसका यहाँ पे जो कोण है ये 30 डिग्री आ गया, समझ में आया। देखो ये क्या है 30 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 है, 90 30 मिल के क्या होता है 120 होता है। हम जानते हैं कि जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है त्रिभुज का, ये तीनों एंगल का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 60 होगा। जब ये 60 होगा तो ये एक दूसरे के लंबवत है, तो ये 30 होगा। जब 30 होगा, ये हमको 30 मिल गया, तो जिधर थीटा है उधर हम क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ से ऐसे है, इसको आप मिटा दो, इसको जाए, तो ये क्या है हमारा W है या कह लो mg है,
तो ये W को mg लिख लो, यहाँ ज़्यादा सही रहेगा भाई। तो mg जिधर थीटा है उधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, बताया था mg cos थीटा। जिधर क्या है, थीटा नहीं है, उधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। बहुत बढ़िया, मज़ा आया आया। तो अब क्या करें, समांतर दिशा में घटक ज्ञात कीजिए। क्या, समांतर दिशा में। तो भाई समांतर दिशा तुमको कौन सी दिख रही है, ये वाली, ये ऐसे 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 करो ना, ऐसे, ये समांतर दिशा में दिख रही, ठीक है। तो mg sin थीटा हो जाएगी। पहला इधर ऐसे सॉल्यूशन डाल के ऐसे लिख लेना अच्छे से, सुंदर से, ठीक। तो mg sin थीटा, m कितना है अपने पास, 100 किलोग्राम है, ठीक है। g कितना है, 10 आपसे काय ले लो। sin थीटा की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये 30 है, तो ये भी 30 बताया। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, याद कर लो, कितने बार बोला मैंने तुमसे, sin की वैल्यू याद कर लिया, क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, पहले का आंसर 500, ठीक है, न्यूटन बार होता है, ठीक। और फिर ये जो है इसका क्या होगा, cos थीटा वाला निकालते हैं, जो लंबवत दिशा में है, ठीक है, इसका निकालते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका mg cos थीटा वही m होगा 1000, सॉरी 100, और ये g क्या होगा 10। cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 5 कट गया तो 500, इधर 500 जब ये होगा ना, ये 500 और √3, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया, आया होगा, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स, अभी अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको आप अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप बाद में जब आपको ये चैप्टर आप पढ़ लेंगे गुरुत्व त्वरण, तो उसमें क्या न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें मैं दिखाना चाहता था इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस आंकिक प्रश्न के माध्यम से, कि आगे कितना हमारा जो है ना वेक्टर का यूज़ है। इसलिए मैं बताना, मेरा यही मकसद था कि इस क्वेश्चन से आपको, कि आगे आप देखेंगे कितना वेक्टर का यूज़ होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे जिस तरह से हम घटकों में इसको तोड़ते हैं, उस तरह से घटकों में तोड़कर IJK कैप, यानी कि जो होता है कार्टेशियन फॉर्म, अपना कार्तीय रूप जिसको कहते हैं, उसमें इसको उसको सीखेंगे किस तरह से कार्तीय रूप में इसको व्यक्त करते हैं, जो अपना वेक्टर होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।